ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मषनाशाय जानवीपदये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साक्रोण्यो परिच्छिन्नो सदिस्र श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षरं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुता भक्तिरसाभिनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कृतितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु वृतस्य विश्वेशमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिवर्ती लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो इसमें हमने लीला बताई थी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए आते हैं झारखंड के जंगलों से होते हुए। ठीक है ना। तो झारखंड के जंगलों से होते हुए जब महाप्रभु वृंदावन के लिए आते हैं तो झारखंड में जितने भी जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे सब भगवत प्रेम से आप्लावित हो गए महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से, महाप्रभु के संकीर्तन के सुनने मात्र से। और सब जो है आपस में गले में मिलने लगते हैं, आपस में चुंबन करने लगते हैं एक दूसरे का। फिर महाप्रभु आगे बढ़ते हैं वहां से, फिर जो है काशी होते हुए अयोध्या और प्रयाग होते हुए वो फिर वृंदावन में आते हैं। मथुरा में निवास करते हैं, फिर मथुरा से वृंदावन आते हैं। और वृंदावन में वो जो है अक्रूर घाट पर निवास करते और लोगों की भीड़ लगी रहती थी अक्रूर घाट पर। इसलिए महाप्रभु का नाम संख्या पूरा नहीं हो पाता, तो महाप्रभु दोपहर में निर्जन हरि भजन करने के लिए दिन में इमली तला स्थान पर रहते और फिर निर्जन भजन करने के लिए वो अक्रूर घाट पर लौट आते और वहां पर लोगों को दर्शन देकर धन्य करते हैं। मतलब इमली तला में भगवान भजन करते, नाम संख्या पूरा करते और फिर अक्रूर घाट पर लौट आकर लोगों को दर्शन देते। बलभद्र भट्टाचार्य लोगों की भीड़ से तंग आ चुके थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु कभी कभी आविष्ट होकर यमुना में छलांग लगा देते थे। उस समय वे बहुत ही कष्ट से प्रभु को बाहर निकालते थे। अतः वे विचार करने लगे कि यदि कभी प्रभु अकेले रहते समय आविष्ट होकर यमुना में छलांग लगा देते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रभु को वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौट ले आने के लिए विचार किया और प्रभु से वापस चलने की प्रार्थना की। यद्यपि प्रभु की वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तथापि बलभद्र और उनके सेवक की प्रसन्नता के लिए प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस प्रकार प्रभु उन दोनों के साथ वापस लौट आए। वापस जाते समय मार्ग में एक स्थान पर एक गोपाल बालक बंसी बजा रहा था। बंसी ध्वनि सुनते ही प्रभु मूर्छित हो गए और उनके मुख से झाग निकलने लगा। उसी समय कुछ पठान घुड़सवार वहां पर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर सन्यासी बेहोश पड़ा हुआ है। उसके पास ही चार लोग बैठे हैं। यह देखकर उन पठानों ने समझा कि ये चारों डकैत हैं और उन्होंने इस सुंदर सन्यासी को मारकर इसका धन हड़प हड़प करने के लिए और इसे विष खिला दिया है। इसलिए इसके मुख से झाग निकल रहा है। उन्होंने इन चारों को बांध लिया और तलवार से काटने के लिए तैयार हो गए। इससे ये चारों भयभीत हो गए। उसी समय महाप्रभु की मूर्छा भंग हो गई और वे हरि हरि कहते हुए उठ बैठे। यह देखकर उन पठानों के सरदार ने प्रभु से कहा कि उन लुटेरों ने आपको विष दे दिया है। महाप्रभु बोले, ये लुटेरे नहीं बल्कि ये मेरे साथी हैं। मुझे मिर्गी रोग है, इसलिए मैं बेहोश हो जाता हूँ और मेरे मुख से झाग निकलने लगता है। महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन कर सभी पठान मोहित हो गए। उन उनमें एक मौलाना जो मुसलमान पंडित था, अतः उसने अपने कुरान शास्त्र के अनुसार प्रभु के साथ विचार विमर्श आरंभ करते हुए निराकार ब्रह्म की स्थापना की। परंतु श्रीमन महाप्रभु ने उसके विचारों का खंडन कर दिया। इस प्रकार वह जो जो युक्तियां देता प्रभु उन्हीं का खंडन कर देते। इस प्रकार अंत में उसका मुंह बंद हो गया और वह कहने लगा, हे सन्यासी महाशय, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप स्वयं खुदा हैं, अतः मुझ अधम पर भी कृपा कीजिए।
कृष्ण कृष्ण कहकर वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु बोले, उठो उठो, तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम निकला है, अतएव तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। आज से तुम्हारा नाम रामदास हो गया है। उसने ही एक कम उम्र का पठान भी था, उसका नाम बिजली खान था। वो राजकुमार था और सभी पठान उसके सेवक थे। वह भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उस समय महाप्रभु ने सब पर कृपा करके आगे चल पड़े। इस प्रकार प्रभु का दर्शन कर उन सब पठानों का चित्त बदल गया और वे सभी पठान बैरागी होकर महाप्रभु के शरणागत हो गए। इस प्रकार महाप्रभु ने, जब मथुरा से आगे बढ़ते हैं तो ये पठान रास्ते में मिलते हैं और फिर उन पठानों पर महाप्रभु मुसलमानों पर कृपा करते हैं और भक्त बन जाते हैं महाप्रभु के। आगे बता रहे हैं कि श्री रूपे शिक्षाय करी पठाइला वृंदावन, दंडवत करी रूप भूमिते पड़ीला, परम आनंद प्रभु आलिंगन दिला। इससे पहले बता रहे हैं कि गंगा तीरे पथे लैया प्रयाग आइला, श्री रूपा आसीय प्रभु के था तथा ये मिलीला। मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग इलाहाबाद नामक पवित्र स्थान पर आ पहुंचे। यहीं पर श्रील रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। तो महाप्रभु अब क्या करते हैं, पवित्र इलाहाबाद स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर श्रील रूप गोस्वामी से महाप्रभु की मुलाकात होती है। बोलते हैं, दंडवत करी रूप भूमिते पड़ीला, परम आनंद प्रभु आलिंगन दिला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन कर लिया। स्त्री रूपे शिक्षाय करी पाठाइला वृंदावन, आपने करीला वाराणसी आगमन। प्रयाग में दसवाश्वमेध घाट पर शिला रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। तो महाप्रभु ने शिला रूप गोस्वामी को शिक्षा के आदेश को हम लोग सुनेंगे, जो कि प्रयाग में पहुंचकर महाप्रभु से रूप गोस्वामी की भेंट होती है। जगन्नाथपुरी से वृंदावन आते समय श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जब राम के लिए ग्राम में पहुंचे थे, तब वहां पर श्रील रूप अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन गोस्वामी से महाप्रभु से मिले थे। ये दोनों वहां के बादशाह हुसैन शाह के क्रमशः वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि अतिशीघ्र ही विषयों को त्याग करके मेरे पास आ जाना, परंतु बादशाह इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। अतः वे दोनों चतुरता पूर्वक वहां से निकल भागे। पहले श्रील रूप गोस्वामी आकर प्रयाग में प्रभु से मिले। उन्हें देखकर प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 दिन प्रयाग में रहकर श्रीमद महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति रस तत्व की शिक्षा प्रदान की, जिसको श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव और ललित माधव आदि ग्रंथों में प्रकाशित किया है। श्रीमद महाप्रभु कहने लगे, हे रूप, सभी जीव अपने कर्म फलों के अनुसार अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में ऊंच नीच विभिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। इनमें से किसी सौभाग्यवान को भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के प्रभाव से साधु संग प्राप्त होता है। देखो क्या बता रहा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। कि ब्रह्मांड में उच्च नीच योनियों में जीवात्मा भ्रमण करता रहता अनादिकाल से, पता नहीं कब से। उनमें किसी सौभाग्यशाली जीव को भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के प्रभाव से साधु संग मिलता है। जब उसकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत होती है, तब उसको कोई ऐसा भक्त साधु संग मिल जाता है। बता रहे हैं कि ज्ञात अथवा अज्ञात में भी यदि कोई किसी भी प्रकार से भक्ति के 64 अंगों में से किसी एक अंग का भी पालन कर लेता है, तो उसकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति हो जाती है, अर्थात उसके प्रभाव से वो भक्ति के लिए उन्मुख हो जाता है। देखो, ये अचानक कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बताया गया शास्त्र में, जब व्यक्ति अनेकों वर्षों तक गंगा नहाकर तीर्थों का भ्रमण करके दान दे लेता है, तब उसको जीवात्मा को अनेक देवी देवताओं की सेवा कर लेता है, सबको प्रसन्न कर लेता है, तब जाकर उसको कहीं कृष्ण भक्तों का साधु संग मिलता है कि हे जीवात्मा, तो अब भगवत नाम का जप कर ले। इतना मुश्किल है। और जब तक वो इन चीजों में उलझा रहता है कि तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना, गंगा यमुना तीर्थों, गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जो भी स्नान करना, अलग अलग देवी देवताओं के पास, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है। जब वो राधा कृष्ण के चरण कमलों के पास आ जाता है भटकते भटक, क्योंकि ये सारे देवी देवता हमें तब तक भटकाते रहेंगे जब तक हम पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है कि जीवात्मा को भटका कर और उसको भ्रमित करके, प्रताड़ित करके भगवान की तरफ मोड़ना। इसीलिए भगवान ने ये सब मैनेजमेंट बिछा रखा है अपना। वहीं यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं कि अनेक उच्च नीच योनियों में भ्रमण करते हुए किसी सौभाग्यशाली भक्त जीव को
भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के प्रभाव से साधु संग प्राप्त होता है। जब उसकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत होगी तब उसको साधु संग मिलेगा, और तब उसको पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, जब तक हम भौतिक कार्यों में उलझे रहते हैं या भौतिक देवी देवताओं की उपासना में उलझे रहते हैं, तब तक हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जीवन का उद्देश्य पता भी नहीं लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। व्यक्ति त्योहार मनाता है, चाहे फैस और भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है और बहुत ही सेलिब्रेट करता है, लेकिन क्षणिक सुख मिलता है, फिर वो दुखी हो जाता है। क्योंकि वास्तविक जो सुख चाहिए वो परमानंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो ये स्वीकृति, जब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति बताया हमने कि जब हम भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करते हैं तब जाकर ये स्वीकृति हमें प्राप्त होती है। और ये कुछ अज्ञात स्वीकृति इकट्ठी होती है तब जाकर हमें साधुओं का संग मिलता है, मतलब भक्तों का संग मिलता है। अज्ञात स्वीकृति क्या होती है कि जैसे मान लो कि जाते जाते कहीं भगवान के सुंदर भक्त दिख गए और हमने ग्लोरीफाई कर दिया कि बहुत ही जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं बहुत ही सभ्यशालीन होते हैं, बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं, उनका आचरण सभ्य होता है, बहुत ही सात्विक भोजन करते हैं, बातें बहुत मधुर करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। कृतंग जो है मृदंग ढाल करताल लेकर मार्केट में कीर्तन करते हैं, क्या किया, गुणगान कर दिया उसने, अथाह स्वीकृति मिल गई उसको। आगे गया, तुलसी महारानी के दर्शन हो गए उसको। कहीं मंदिर में संकीर्तन हो रहा है या आरती हो रही है, उसमें प्रवेश कर गया। कहीं भगवान भगवान का प्रसाद खा लिया, कहीं चरणामृत खा लिया, पी लिया। कहीं जगन्नाथ जी की परिक्रमा कर लिया या दर्शन कर लिया, या चलो भाई सभी रस्सी खींच लें, हम भी कुछ खींच लेते हैं। ऐसी ऐसी छोटे मोटे कार्य करने से उसकी ऐसी अपार स्वीकृति इकट्ठी हो जाती है कि उसको साधु संग मिल जाता है भगवान की कृपा से। बिना भगवत कृपा के साधु संग नहीं मिलता है जीवात्मा को। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि उसके किसी सौभाग्यवान भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के प्रभाव से साधु संग प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ कर्म से नहीं, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति कर्म से। भक्ति उन्मुखी स्वीकृति वही कर्म होता है जिस कर्म से, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। जैसे गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, तुलसी की सेवा, गंगा यमुना नदी की सेवा, धाम की सेवा, धाम के वासियों की सेवा, भगवान के शिव विग्रहों की सेवा। ऐसी सेवाओं से हमें भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्राप्त होती है, और उस स्वीकृति से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना? और जब वो कृष्ण के चरण कमलों में निवेदन करता है, अपने दुख को निवेदन करता है, तब भगवान उसके सारे दुखों को समित करके और उसको फिर अपना स्वीकार करते हैं। और वहीं जाकर जीवात्मा वास्तविक विश्राम पाता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में इतना उसको प्रताड़ित कर दिया जाएगा माता दुर्गा के द्वारा, दुर्गा देवी के द्वारा, कि वो प्रताड़ित होकर भगवान की तरफ मुड़ेगा ही मुड़ेगा जीवात्मा। क्योंकि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है बहिरंग शक्ति जो माता दुर्गा है, जो शिव जी की पत्नी है पार्वती माता, वही भगवान की बहिरंग शक्ति है श्री कृष्ण की। और एक है भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो जब जीवात्मा निष्काम भाव से अंतरंग शक्ति, सॉरी, बहिरंग शक्ति माता दुर्गा की सेवा करता है, निष्काम भाव से मतलब कोई इच्छा नहीं है, उनकी सेवा करता है, तब वो निष्काम भाव से जब वो करने लगता है, तब भगवान की बहिरंग शक्ति धीरे धीरे अंतरंग शक्ति, उन्हीं का ही अंतरंग शक्ति का ही स्वरूप बहिरंग शक्ति है। श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार, ये जितने भी अलग अलग देवी देवताएं, देवियां हैं, जिसको हम लोग दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, या अलग अलग शैलपुत्री, क्या क्या चीजें हैं, अष्ट नवरात्रि रखते हैं सब कुछ, तो ये सारा विस्तार जो है रुक्मिणी और सत्यभामा, ये सब श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। मतलब इस संसार में जो भी स्त्री तुल्य है वो श्रीमती राधा रानी से स्वतंत्र नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन इष्ट आराध्या राधा रानी के पास पहुंचने के लिए इन सारी शक्तियों की कृपा चाहिए। और जब कृपा पूर्ण मिल जाएगी हमें, तो वही शक्तियां हमें ढकेल कर श्रीमती राधा रानी के पास क्या करेंगे, हमें हैंड ओवर कर देंगे कि ये अब आपसे आपकी सेवा करेंगे या आपकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार जीवात्मा की जब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत होती है, तब वो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके ही जीवात्मा भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा कर सकता है। तो किसकी कृपा से हुआ? उसने श्रीमती राधा रानी के विस्तार जो हैं अलग अलग बहिरंग शक्ति, उनका आश्रय लेकर उनकी सेवा किया पहले।
उनको प्रसन्न करके धीरे धीरे श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त किया। और यही मेथड है कि हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं शुरुआत में, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और निष्काम भाव से धीरे धीरे हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उनसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है। फिर वो अपना बहुमूल्य धरोहर देते हैं। उनका बहुमूल्य धरोहर क्या है? कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं वो। जैसे कोई मालिक क्या करता है, पहले नौकर की परीक्षा लेता है, उसको अच्छे से खिलाता पिलाता है, सब कुछ सुविधाएं देता है, उसके बाद उससे अपनी सेवा भी कराता है। फिर उसको देखता है कि कितना ईमानदार है, हमसे चाहता क्या है। और धीरे धीरे नौकर का भी लगाव हो जाता है मालिक से। वो भी चाहता है कि कैसे हमसे मालिक को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा, कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो उनके हर एक चीजों का ख्याल करता है, और बिना स्वार्थ के करता है, क्योंकि एक घनिष्ठ संबंध हो गया उसका। तो पहले सेवा में स्वार्थ होता है अपना, ठीक है ना। स्वार्थ पूर्ण जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे निस्वार्थ हो जाता है वो, और फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। तो देवी देवता अपने प्रति आसक्त नहीं करते हैं जीवात्मा को, यही उनमें महानता है। देवी देवता खुद भी अपने में आकर्षित नहीं होते, अपने में आसक्त नहीं होते, और न किसी जीवात्मा को अपने में आसक्त करते हैं। वो भगवान में आसक्त होते हैं और भगवान में ही आसक्त करते हैं अपने पूज्य जो आराधना करने वाले लोग हैं। और इस प्रकार सबको वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, और तब उनकी मनोकामनाएं अविष्ट पूर्ण हो जाती है। जब वो भगवान की भक्ति से जीवात्मा, जैसे मान लो कि हम लोग के टच में कोई आता है, ठीक है ना, और उस शुरुआत में भक्त नहीं है अभी, उसको हम लोग धीरे धीरे भक्ति सिखाते हैं, धीरे धीरे भक्ति वो सीख जाता है और भगवान से जुड़ जाता है, तो एक इंटरनल आनंद प्राप्त होता है कि हमने इसको थोड़ा सा बताया, समझाया, बुझाया, और ये भक्ति के मार्ग पर लग गया और भक्ति करने लगा, तो बहुत ही अच्छा हो गया, भगवान से जुड़ गया। क्योंकि जब व्यक्ति खुद उस आनंद को भोग चुका होता है तो दूसरे को भी उस आनंद को प्रदान करना चाहता है। और उसको दिखता है कि किस तरह व्यक्ति माया के प्रभाव के कारण बहुत सारे कष्ट भोग रहा है, और वो आपस में मतलब परेशान भी है, और लेकिन वो भगवान की तरफ मुड़ नहीं रहा है। और जब उसका अंतिम समय आ जाता है कि अब उसको भगवान की भक्ति स्वीकार करनी ही करनी है, तो इतना उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है भगवान की शक्तियों के द्वारा। ये भगवान की सब बहिरंग शक्तियां हैं जो जीवात्मा को प्रताड़ित करके और भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। और फिर जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ जब मुड़ता है तब उसको वास्तविक विश्राम प्राप्त होता है, तब उसको सुकून भरा जीवन की, अब ये इसी की तलाश में था, मतलब वो भटक रहा है कृष्ण भक्ति की तलाश में, उसकी तलाश पूरी हो जाती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। और भी बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करके वो सबसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही भगवान की भक्ति से जुड़ पाता है। मतलब ये अंतिम गोल है जीवन का, कि कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेना, राधा कृष्ण के प्रति अपना आकर्षण उत्पन्न कर लेना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और तब जीवात्मा राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके विश्राम पाता है, कि अब हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई। इसी की खोज में मैं था, इसी की तलाश में था। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, श्रीमन महाप्रभु कहे कि हे रूप, सभी जीव अपने कर्म फलों के अनुसार अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करते हैं। उनमें से किसी सौभाग्यशाली जीव को भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के प्रभाव से साधु संग प्राप्त होता है। ज्ञात और अज्ञात में से यदि कोई किसी भी प्रकार से भक्ति के 64 अंगों में किसी एक अंग का पालन कर लेता है तो उसकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति हो जाती है, अर्थात उसके प्रभाव से वह भक्ति में उन्मुख होने लगता है। तत्पश्चात साधु संग में गुरु की महिमा जानकर गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज अर्थात श्रद्धा प्राप्त होती है। उस बीज को प्राप्त कर वह उसे हृदय रूपी खेत में रोप देता है और उसमें श्रवण कीर्तन रूपी जल प्रदान करता रहता है, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण आदि का श्रवण और कीर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप बीज अंकुरित होकर भक्तिलता के रूप में परिणत हो जाती है। वह भक्तिलता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद कर बिरजा एवं ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को भी भेद कर क्रमशः वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है। वहां से वह गोलोक वृंदावन में पहुंचकर कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आरोहण करता है। कृष्ण के चरण कमलों में आरूढ़ होकर होते ही उस भक्ति लता में प्रेम फल प्रकट हो जाता है। तभी तक माली अर्थात श्रद्धावान भक्त जिसने भक्ति लता बीज को अपने हृदय के क्षेत्र में बोया है, को उस लता को श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जल सिंचन के अतिरिक्त माली का एक और भी कार्य होता है।
जब लता बढ़ने लगती है तो उस समय उसे लता के चारों ओर कांटों की बाड़ लगानी पड़ती है, जिसके कारण कोई जंत जानवर आकर उसे खा न ले। इसके लिए वैष्णव अपराध ही दुष्ट जंत जानवरों के समान है। वैष्णव अपराध पागल हाथी की भांति होता है, जो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ऐसे समय में एक अन्य बाधा भी लता को बढ़ने से रोक सकती है, अर्थात वह जब लता बढ़ने लगती है तो उस समय यदि लता में उपशाखाएं अधिक हो जाती हैं तो लता अच्छी तरह बढ़ नहीं पाती है। जल खाद आदि पाकर उप शाखाओं को तेजी से बढ़ने लगती हैं, परंतु मूल लता बढ़ना बंद कर देती है। भुक्ति अर्थात भोगों की इच्छा, मुक्ति अर्थात मुक्ति की इच्छा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, जीव हिंसा, मान सम्मान की प्रबल इच्छा आदि ही भक्ति लता के उप शाखाएं हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह श्रवण कीर्तन रूपी जल सिंचन के समय ही इन सब उपशाखाओं को काट डाले, तभी मूल भक्ति लता तीव्रता से बढ़ते हुए वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच सकेगी तथा उसमें प्रेम फल लग सकेगा। यह प्रेम ही जीवों के लिए परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ ही कृष्ण प्रेम के समक्ष तृण के समान है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने लुप्त तीर्थस्थलियों को प्रकाशित करने का आदेश देकर उन्हें वृंदावन भेज दिया और पुनः काशी में चंद्रशेखर वैद्य के घर पर उपस्थित हुए। तो इस तरह से महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य है राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके, और भक्ति लता जो गुरु के द्वारा हृदय में बीज रूपी अंकुरण बोया जाता है भक्ति का, वो भक्ति लता का को बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड का भेदन करके विरजा नदी को पार करके ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है। और वहां पर श्री गोलोक वृंदावन बिहारी के चरण कमलों में वो विश्राम पाती है। कृष्ण के चरण कमल में आरूढ़ होते ही उसमें भक्ति लता में प्रेम फल प्रकट होता है। अभी तक माली अर्थात श्रद्धावान भक्त जिसमें भक्ति लता बीज को अपने हृदय में क्षेत्र में बोया था, उस लता को श्रवण कीर्तन के जल से सींचना पड़ता है। और इस प्रक्रिया से जल सिंचन के अतिरिक्त माली का एक और भी कार्य है कि उसमें चारों ओर लताओं के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दे, जिससे कोई जंत जानवर आकर उसमें प्रवेश न कर सके। इसको बताया गया है वैष्णव अपराध, कि ये दुष्ट जंत जानवर कौन है? वैष्णव अपराध, मतलब भक्तों के प्रति अपराध ना होने पाए ये, नहीं तो भक्ति लता बीज को क्या करेगा? उखाड़ फेंकेगा। ऐसे समय में अन्य बाधा भी लता को बढ़ने से रोक सकती है। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव अपराध से बचते हुए निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे हम धीरे धीरे जो है ये उपशाखाएं बता रहे हैं कि भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने की इच्छा, जीव हिंसा, मान सम्मान की प्रबल इच्छा आदि ये भक्ति लता की उप शाखाएं हैं। इससे साधक के जीवन में श्रवण कीर्तन रूपी जल सिंचन की उप शाखाओं को काटता नहीं है तो मूल भक्ति लता की वृद्धि रुक जाती है। कि उसके अंदर भोग की इच्छा जागृत हो जाए, या फिर जो है भुक्ति की इच्छा या मुक्ति की इच्छा जागृत हो जाए, या शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लगे, या जीव हिंसा करने लगे, या मान सम्मान की प्रबल इच्छा जागृत हो जाए, तो ये सब भक्ति में उप शाखाएं हैं। इसके कारण मूल शाखाएं जो हैं बढ़ना बंद कर देती हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और वहां पर लीला स्थलियों को प्रकाशित करिए और शास्त्रों का को लिखिए आप। अब आगे महाप्रभु जो है बता रहे, काशी ते प्रभु के आसी मिलीला सनातन, दुई मास रही तार कराइला शिक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए, मतलब प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके उनको आदेश दे दिया कि आप वृंदावन जाइए, तब महाप्रभु अब वाराणसी के लिए निकल पड़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी आते हैं तो वहां पर उनकी भेंट जो है सनातन गोस्वामी से होती है। महाप्रभु वहां पर 2 मास तक रहे और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षा प्रदान किया। अब चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा दी, इसके बारे में सुनना। बता रहे कि श्री सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के कारागार में चतुरता पूर्वक निकल आए और चलते चलते प्रभु के दर्शन की अभिलाषा से काशी में पहुंचे। तो उन्होंने सुना कि प्रभु उस समय काशी में ही चंद्रशेखर के गृह में विराजमान है। यह सुनकर वे अति प्रसन्न हुए और लोगों से पूछते पूछते हुए चंद्रशेखर वैद्य के घर पहुंचे। उन्हें देखकर प्रभु के आनंद की सीमा न रही। प्रभु ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के कारण सनातन गोस्वामी के वेश अस्त व्यस्त हो गए थे। प्रभु ने चंद्रशेखर को उनका सत्कार करने का आदेश दिया। चंद्रशेखर ने उनका मुंडन आदि कराया और गंगा में स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र देना चाहे, परंतु सनातन गोस्वामी ने उन्हें लेने से मना कर दिया तथा बोला
यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपना व्यवहार किया हुआ पुराना कोई वस्त्र दे दीजिए। तब चंद्रशेखर ने उन्हें एक पुरानी धोती प्रदान की। सनातन ने उसे स्वीकार कर लिया। सनातन के पास एक बहुमूल्य कंबल था। जब जब प्रभु उससे मिलते, प्रभु बार बार उस कंबल को ताकते रहते थे। बुद्धिमान सनातन गोस्वामी समझ गए कि प्रभु को यह कंबल पसंद नहीं है। अतः वे गंगा के किनारे गए और देखा कि वहां पर एक भिखारी अपनी फटी पुरानी गुदड़ी सुखाने को डाला है। सनातन गोस्वामी ने उसे अपना बहुमूल्य कंबल दे दिया और उससे पुरानी गुदड़ी ले ली और गुदड़ी को ओढ़कर प्रभु के पास आए। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु कहने लगे, हे सनातन, अब कृष्ण ने तुम्हारी अंतिम विषय रोग को भी नष्ट कर दिया है। क्या अंतिम विषय रोग था? कि वह कंबल से आकर्षित थे। तब श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रश्न किया तथा महाप्रभु ने उन्हें जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, वैदिक और रागानुगा भक्ति आदि की शिक्षा प्रदान की, जिसे श्री सनातन गोस्वामी ने अपने श्रीमद् भागवतम की टीका, श्री बृहद भागवतामृत आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाकर लुप्त लीलास्थली और भक्ति ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और वहां पर भगवान की लुप्त लीलास्थलियों का उद्घाटन करिए और भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन कीजिए। इस तरह से महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके प्रयाग में और वाराणसी में और वृंदावन के लिए भेजते हैं। अब बता रहे कि मथुरा पढ़ा इला तारे दिया भक्ति बल, सन्यासी रह कृपा करी गैला नीलाचल। सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शक्ति देकर मथुरा भेज दिया। बनारस में उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर भी कृपा की। तत्पश्चात वे नीलांचल लौट आए। तो महाप्रभु वाराणसी में सन्यासियों के ऊपर भी कृपा करते हैं, जो कि प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे। प्रकाशानंद सरस्वती जो है मायावादी सन्यासी थे और वाराणसी में रहा करते थे। इनके अंडर गाइडेंस में 10,000 सन्यासी, जो मायावादी सन्यासी जो है, इनकी इनसे शिक्षाएं लिया करते थे। बोलते हैं काशी में श्री सभी मायावादी जहां तहां प्रभु की निंदा कर रहे थे, जिसमें तपन मिश्र, चंद्रशेखर और वह विप्र भी, जो श्रीमन महाप्रभु का दर्शन कर प्रभु का भक्त बन चुका था, बहुत दुखी होते थे कि जब मायावादी क्या करते, महाप्रभु की निंदा करते। तो ये जो भक्त लोग थे, तपन मिश्र, चंद्रशेखर, वैद्य और वो जो विप्र था, जो महाप्रभु से के दर्शन से भक्त बन चुका था, वो सब बहुत दुखी होते थे। उस विप्र ने विचार किया कि प्रभु तो स्वयं भगवान हैं। यदि एक बार वे सब मायावादी सन्यासी प्रभु के दर्शन कर लें तो अवश्य ही सभी भक्त बन जाएंगे। अतः उन सन्यासियों को प्रभु से मिलाने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने सभी मायावादी सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया। तत्पश्चात वो प्रभु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने कल समस्त सन्यासियों को आमंत्रित किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप भी कृपा पूर्वक कल मेरे घर में पधारें। अंतर्यामी महाप्रभु उसके हृदय की बात को जान गए और यह सन्यासियों का उद्धार चाहते थे। अतः भक्त वत्सल प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब महाप्रभु उसके घर पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले ही सन्यासियों को बैठे हुए देखा, जो मायावादी सन्यासी थे। प्रभु सभी को प्रणाम करके अपने चरण धोने के लिए गए और चरणों को धोने के बाद वे उसी अपवित्र स्थान पर बैठ गए। उस समय महाप्रभु ने अपना कुछ ऐश्वर्य प्रकाशित किया। प्रभु के शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। प्रभु के शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था। प्रभु का दर्शन कर सभी सन्यासी मोहित हो गए तथा सभी अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। उस सन्यासियों का गुरु प्रकाशानंद आदर पूर्वक बैठा, बोला, हे श्रीपाद, आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? कृपया पूर्वक यहाँ आकर आसन पर विराजिए। प्रभु बोले, मैं एक निम्न समस्त संप्रदाय का एक तुच्छ सन्यासी हूँ, अतः आप जैसे श्रेष्ठ सन्यासियों के बीच बैठने योग्य नहीं। यह सुनकर प्रकाशानंद स्वयं महाप्रभु के पास गए और उन्हें सम्मान पूर्वक उनका हाथ पकड़कर उन्हें सभा के बीच एक उत्तम आसन पर बैठाया। तब वो पूछने लगे, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप एक सांप्रदायिक सन्यासी केशव भारती के शिष्य हैं, फिर क्या कारण है कि आप यहाँ पर रहते हुए हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं? इसके अतिरिक्त आप एक सन्यासी होकर कुछ भावुकों के साथ मिलकर नृत्य और कीर्तन क्यों करते हैं? यह तो सन्यासी का धर्म नहीं है। सन्यासी को तो गंभीर होना चाहिए, उसे सदा सर्वदा वेदांत अध्ययन और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात नारायण ही हैं। फिर आप ऐसे घृणित कार्य क्यों करते हैं? घृणित कार्य मतलब आप नाचते गाते क्यों? यह सुनकर महाप्रभु कहने लगे, हे श्रीपाद, मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख जानकर यह आदेश दिया है कि वेदांत अध्ययन में तुम्हारा अधिकार नहीं है।
अतः तुम सर्वदा समस्त मंत्रों के सार कृष्ण मंत्र का जप करो। इस मंत्र से तुम्हारा संसार बंधन नष्ट हो जाएगा और कृष्ण नाम के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर पाओगे। इस तरह कलयुग में केवल कृष्ण नाम के द्वारा ही किसी का उद्धार हो सकता है, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे एक श्लोक स्मरण कराया था। क्या श्लोक था? कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा ही सदगति प्राप्त हो सकती है। हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से सदगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुरुदेव का आदेश पाकर मैं निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करने लगा। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि कृष्ण नाम कीर्तन करते करते कुछ दिनों में ही मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो गई। मैं अधीर होकर पागलों की भांति कभी कभी नृत्य करने लगा, कभी रोने लगा, कभी गाने लगा। इससे मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि इस कृष्ण नाम में मेरा ज्ञान नष्ट कर दिया और मुझे पागल कर दिया है। अतः मैं गुरुदेव के पास गया और उन्होंने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। मेरी अवस्था को सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, हरे कृष्ण मंत्र का यही फल है। जो इसका कीर्तन करता है उसमें श्री कृष्ण के श्री चरणों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण प्रेम ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का शिरोमणि है। समस्त शास्त्र ही घोषित कर रहे हैं कि कृष्ण नाम का फल कृष्ण प्रेम है। तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो रहा है। कृष्ण प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है कि जिसके हृदय में उदित हो जाता है तो वह भक्त कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचते हुए पागलों की भांति उधर उधर दौड़ने लगता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई है। तुम्हारी ऐसी अपूर्व अवस्था में मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब तुम भक्तों के साथ नाचो, गाओ, कीर्तन करो और लोगों को कृष्ण नाम कीर्तन का उपदेश प्रदान करके उनका भी उद्धार करो। तब से मैंने अपने श्री गुरुदेव के वचनों के आज्ञानुसार निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करता हूँ। और मैं अपनी इच्छा से नृत्य कीर्तन आदि नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है। प्रभु के अत्यंत सुमधुर वचनों को सुनकर सन्यासियों का हृदय बदल गया। वे नम्रता और आदर पूर्वक प्रभु से बोले, आप सत्य कह रहे हैं। कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य के फल से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आप कृष्ण भक्ति करते हैं, यह तो कठिन है, परंतु आप वेदांत क्यों नहीं सुनते हैं? इसमें क्या दोष है? यह सुनकर महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, यदि आप लोग दुखी ना हो तो मैं कुछ कहूं। सन्यासी बोले, आपका दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात श्री नारायण हैं। आपकी सुंदरता को देखकर और मधुर वाणी का श्रवण कर हमारा मन भी नहीं भरता है। आपके दर्शन से हम सभी आनंदित होते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो कुछ भी कहेंगे शास्त्रों के अनुसार ही कहेंगे। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, भगवान श्री नारायण ने ही वेद व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदांत सूत्र की रचना की थी। भगवान में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि कर्णाणो पाठो ये चार दोष नहीं होते हैं। वेदांत सूत्र में भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है, अर्थात उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और परिकरों का की नित्यता के विषय में वर्णन किया गया है। परंतु शंकराचार्य ने उन मूल सूत्रों के का गौण अर्थ कर सांकर्य भाष्य की रचना की। यदि परम वैष्णव होने के कारण वे ऐसे घृणित कार्य नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान का आदेश पालन करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम एक असत शास्त्र की रचना करो और मुझे ढक लो। इसके फलस्वरूप मुक्तिगामी लोग मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरे प्रिय भक्त सहज ही मेरा भजन कर पाएंगे। भगवान के इसी आदेश का पालन करने के लिए श्री शंकराचार्य ने अपने सांख्य भाष्य में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके परिकरों का माइक अर्थात अनित्य कहकर वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने वेदांत सूत्र के मुख्य अर्थ को छिपाकर गौड़ अर्थ किया था। उन्होंने जीव की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया। उनका मत है कि ब्रह्म एक है तथा निराकार है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब वह निराकार तथा ब्रह्म माया से आच्छादित हो जाता है तो उस समय वह असंख्य जीवों के रूप में दिखाई देता है। पुनः माया से मुक्त होने पर वह जीव पुनः निराकार ब्रह्म से मिलकर एक हो जाता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य 100 जल से भरे हुए पात्रों में प्रतिबिंबित होकर 100 रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सभी पात्र के नष्ट हो जाने पर केवल एक ही सूर्य रह जाता है। जीव तभी तक जब तक माया के अधीन है। माया मुक्त होते ही जीव निराकार ब्रह्म में उसी प्रकार मिलकर एक हो जाता है। जिस प्रकार एक मिट्टी के घड़े के अंदर का आकार आकाश घड़े के फूट जाने पर बाह्य महा आकाश में मिलकर एक हो जाता है, इस प्रकार शिव जी जो कि संहार करते हैं, उन्होंने ही भगवान की इच्छा के अनुसार ऐसे महाविनाशक कुमत का प्रचार किया जो सांकर्य भास के नाम से स्वीकार करता है। उनका विनाश निश्चित है। वास्तव में भगवान अग्नि के समान है और जीव अग्नि से निकलने वाले चिंगारियों के समान है।
भगवान और जीव के में अंशी और अंश का संबंध है। भगवान अंशी हैं और जीव उनका अंश है। जिस प्रकार चिंगारी अग्नि से निकलती है, उसी प्रकार अनंत जीव भगवान के से प्रकट होते हैं। इस तत्व को समझने के लिए व्यासदेव ने परिणामवाद की स्थापना की। एक सत्य वस्तु को दूसरी सत्य वस्तु से के उत्पन्न होने पर उसी पहले वस्तु का परिणाम या विकार कहते हैं। अर्थात ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, उसके जीव और जगत ये सब वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जीव और जगत को भगवान का परिणाम कहा जाता है। श्री शंकराचार्य ने विस्तार किया कि ब्रह्म तो निर्विकार है, अतः यदि जीव एवं जगत को उसका परिणाम मान लें तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। तो इस तरह से जो है भगवान के आदेश पर शंकराचार्य ने क्या किया, मायावाद का प्रचार किया उन्होंने। और फिर मायावाद को खंडित करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बता रहे कि यह सुनकर प्रभु कहने लगे कि बृहदारण्य उपनिषद में छह ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से युक्त पूर्ण तत्व बृहद वस्तु कहा जाता है। पुराणों में भगवान के ये छह लक्षण बताए गए हैं, अतः शास्त्रों में जहां तक ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भगवान को ही समझना चाहिए। इस प्रकार समस्त वेदों के अनुसार भगवान श्री सच्चिदानंदमय वस्तु हैं और संबंध तत्व हैं। निर्विशेषता उनका एक महान गुण है, किसी किंतु भगवान निर्विशेष नहीं है, अपितु साकार रूप है। उन्हें निर्विशेष मानने का अर्थ है भगवान की चित्त शक्तियों को ही न मानना। भगवान की शक्तियों को न मानने पर भगवान को पूर्ण रूप में मानना नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन आदि जिस साधन भक्ति का अवलंबन किया जाता है उसे अभिधेय कहते हैं। इस प्रकार अभिधेय या साधन भक्ति का पालन करने से ही साधक के हृदय में प्रेम फल उत्पन्न होता है। यह प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम से ही श्री कृष्ण अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं और भक्त भगवान की सेवा कर आनंद प्राप्त करते हैं। यह प्रेम ही प्रयोजन है। इस प्रकार सभी सूत्रों से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तत्वों का ही वर्णन होता है। मैं कौन हूँ, ये जड़ जगत क्या है, भगवान क्या है, हमारा परस्पर क्या संबंध है। इन चार प्रश्नों का उत्तर जान लेने पर ही संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान उदित होते ही जीव का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को जान लेने पर उस कर्तव्य का पालन करते ही शास्त्रों में अभिधेय कहा गया है, तथा उन कर्तव्यों को पालन करने से जो फल प्राप्त होता है उसी का नाम प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभु के इन सिद्धांत पूर्ण वचनों को श्रवण कर सभी सन्यासी संतुष्ट हो गए। वे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, आप साक्षात श्री नारायण हैं। हमने पहले आपकी निंदा करके आपके श्री चरणों में अपराध किया है, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वे सभी मिलकर कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे और प्रभु ने भी सभी के अपराधों को क्षमा कर उन पर कृपा कर दी। तब सभी मायावादी सन्यासियों ने श्रीमन महाप्रभु को अपने बीच में बैठाकर प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रभु अपने वास स्थान पर आ गए। चंद्रशेखर वैद्य के घर में आकर प्रभु हंसते हुए कहने लगे, ये मैं काशी में अमूल्य कृष्ण नाम रूपी रत्न बेचने के लिए आया था, परंतु यहाँ मुझे कोई खरीददार नहीं मिला है। अतः मैंने विचार किया है कि मैं इन रत्नों को वापस ले जाऊंगा, मुझे पुनः बोझा ढोना पड़ेगा। ऐसा जानकर आप लोगों का मन दुखी होगा, अतः आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैंने नाम प्रेम का भंडार निःशुल्क ही लुटा दिया है। इस प्रकार महाप्रभु ने बनारस में उस मायावादी सन्यासियों पर विशेष कृपा किया। अब भगवान श्री मायावादियों का सन्यासियों का उद्धार कर